आज के इस वीडियो में हम पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ेंगे जो हार्ट की आउटर कवरिंग होती है। एनाटॉमी में ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो इसको हम देखेंगे किस किस में। इसमें ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और इसके बारे में जो पूरे पॉइंट जो हैं इसको देखेंगे। इसके अलावा इसको फिर डिटेल से समझेंगे कि किस टाइप से इसमें होता है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिलेशन वाला और एक साइनस ऑफ पेरिकार्डियम का। इसके बाद उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे, क्या है क्लिनिकल एनाटॉमी। और इसके बाद पेरिकार्डियम को फिर माइंड पे बिठाना कैसे है। देखो इस टाइप से ये बलून होता है। बलून को हम किस प्रकार से जो है ऐसे दबा के उसके अंदर जो हार्ट इंसर्ट कर रहे हैं, इस टाइप से हमारा पेरिकार्डियम होता है। तो पेरिकार्डियम में क्या होता है, लेयर्स होती हैं। फाइब्रस लेयर जो सबसे आउटर होती है, जो ग्रीन कलर की इसमें दिख रही है, और उसके अंदर होती है सीरस, जो दो भागों की बनी होती है से वो रहती है उसमें। जैसे एक पैराइटल होता है और दूसरा होता है विसरल लेयर। ये पूरा समझ में आ गया होगा। और इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। जैसे कि इसमें जो है, अगर पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड भरा है तो जैसे कि ब्लड के रूप में, तो इसको हीमोथोरैक्स बोलेंगे। एयर भरी है तो नीमोथोरैक्स बोलेंगे। और अगर फ्लूइड एक्सेस रूप में भरा है तो हाइड्रोथोरैक्स। लेकिन पेरिकार्डियम में है तो हीमोथोरैक्स पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल नीमोथोरैक्स या पेरिकार्डियल हाइड्रोथोरैक्स करके बोलेंगे। तो इसको फिर इसमें क्या होता है कि हार्ट कंप्रेस करने लगता है। जब हार्ट कंप्रेस कम करेगा, है ना, अगर कम करेगा तो उसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी जो भी उसकी कैपेसिटी है, डिक्रीज हो जाएगी, तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दो मेथड करते हैं इसमें। पेरिकार्डियम इफ्यूजन या फिर कार्डियक टेम्पोनेट करके उसको बोलते हैं। उसमें हम निडल के द्वारा जो ड्रेंच करते हैं, ठीक है। और उसी को भी हम पेरिकार्डियल सेंटेसिस बोलते हैं, जो दो तरह से कर सकते हैं। एक पैरा स्ट्रेनल अप्रोच, जो स्ट्रेनम लेफ्ट स्ट्रेनम में जो है बॉर्डर 5th से 6th के बीच में कर सकते हैं। और दूसरा जो हम सब जिफाइड अप्रोच के द्वारा कर सकते हैं। इसमें हमको जिफाइड प्रोसेस एंड लेफ्ट कोस्टल मार्जिन से इसमें से जो है ब्लड जो फ्लूइड अगर वो है तो निकाल सकते हैं इसमें जो भी। तो ये इतना प्रकार से क्लिनिकल इसका दिया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये डायग्राम को थ्योरी पे कैसा लिखना है या फिर किस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे। तो देखो पेरिकार्डियम का देखेंगे सबसे पहले हम। तो पेरिकार्डियम मोस्टली क्या होता है, दो भागों में बटा होता है। एक फाइब्रस जो बाहर की लेयर है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। जो अंदर की लेयर है उसको कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम का मैंने बताया था कि दो लेयर होती है, एक पैराइटल लेयर और एक होती है विसरल लेयर। पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी होती है, जिसमें क्या रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। जबकि विसरल को ही एपिकार्डियम बोलते हैं, जो फ्यूज होती है हार्ट के साथ, ठीक है। और इसमें जो है कार्डियक ग्रुप नहीं होता फ्यूज, जो सेपरेट होता है कार्डियक वेसल्स से। ये आपको याद रखना। अब हार्ट की वाल कितनी होंगी, उसके अंदर जो मायोकार्डियम होगी और उसके अंदर एंडोकार्डियम होगी, ठीक है। लेकिन पैराइटल लेयर जो देख रहे हैं हम इसमें, वो क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है विसरल लेयर के साथ, ठीक, बिल्कुल कंटिन्यूअस मैनर में होता है, ज़्यादा गैप में इसमें नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा ये आया होगा समझ में। इसके बाद जो हम ऊपर देखेंगे इसमें फाइब्रस पेरिकार्डियम के बारे में, ठीक है। ये कैसे होती है हमारी, कौन शेप होती है। अब इसका अपेक्स वाला भाग कैसे देखेंगे। देखो इसमें कितने भाग होते हैं, अपेक्स, बेस, एंटीरियर, पोस्टीरियर और ईच साइड। अपेक्स में देखेंगे, अपेक्स का वाला भाग देखो, ये अपेक्स वाला जो सबसे ऊपर है, जिसमें एरोटा है और वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। ये उसका अपेक्स वाला भाग है। तो इसमें बताना है क्या क्या है। तो अपेक्स में क्या है, इसमें हमारी ग्रेट वेसल्स हैं। तो ग्रेट वेसल्स हम देख सकते हैं। बेस में क्या है, सेंट्रल टेंडन है ना, जो हमारा हार्ट जो रेस्ट कर रहा है वो डायफ्राम पे कर रहा है ना, तो सेंट्रल टेंडन पे उसका जो बीच का भाग है उसमें जो है रेस्ट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि बेस में क्या। इंटीरियर क्या है, इंटीरियर में क्या है, स्ट्रेनो पेरिकार्डियल लिगामेंट। डायग्राम बनाओगे तो इस टाइप से स्टेनोक्लेडियल लिगामेंट को बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो है पोस्टीरियर में क्या है, डिसेंडिंग अरोटा है। इसके पीछे साइड देखेंगे तो अरोटा की ब्रांच नीचे गई होगी, थोरेसिक अरोटा, तो वो बना सकते हैं, ठीक है। थोरेसिक अरोटा के बाद जो ऑन ईच साइड में क्या होगी, हमारी वेसल्स होंगी, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, उसमें जो है मीडियस्टिनल प्लूरा होता है, तो ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साइनस का क्वेश्चन आता है, तो साइनस का भी हम लिख सकते हैं, साइनस के बारे में। उसके बॉर्डर पूछता है साइनस का, तो ये क्या होता है, दो, जैसे कि इसमें देखो अरोटा और उसके बीच में, ठीक है। तो ये हम बाद में देखेंगे। अभी इसमें देख लेते हैं विसरल लेयर। विसरल लेयर में भी देखेंगे हम, जो विसरल लेयर होती है इसमें दो प्रकार की ट्यूब पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी ट्यूब होती हैं, जो अरेंज करके रखती हैं ट्यूब जो है वेसल्स को, वो एक होती है आर्टेरियल ट्यूब और एक होती है हमारी वीनस ट्यूब। एक होती है आर्टेरियल ट्यूब और एक होती है वीनस ट्यूब। तो आर्टेरियल ट्यूब और वेनस ट्यूब होती है, जिसमें से जो है आर्टेरियल ट्यूब जो है,
आर्टियल ट्यूब और वेनस ट्यूब। तो इसमें भी हम देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है आर्टियल ट्यूब और वेनस ट्यूब। आर्टियल ट्यूब किस किस को उसमें कवर करके रखेगी, जैसे कि आर्टियल ट्यूब की बात करें तो ये इनक्लोज करेगी किस किस को, अरोटा को और पल्मोनरी ट्रंक को, जबकि वेनस ट्यूब किसको करेगी, वेना कावा और पल्मोनरी ट्रंक को। ठीक है, तो ये उसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम देखेंगे नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई देखेंगे तो नर्व सप्लाई में क्या क्या है इसमें, अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो देखो इसमें दो लेयर होती है, एक पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम को कोई ना कोई नर्व सप्लाई करेगी, और एक होती है उसकी कौन सी, सीरस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें से हम दोनों में देखेंगे कि किसको किसको कौन कौन सप्लाई करता है। अगर हम किसकी बात करें फाइब्रस मेम्ब्रेन की, तो वो क्या होती है, पेन सेंसिटिव होती है। अगर उसमें कुछ दर्द होगा, पेन होगा, तो वो रिफ़र कहाँ होगा, पेशेंट को कहाँ पर दर्द करेगा, सुप्रा क्लेविकल, क्लेविकल वाले रीजन पे करेगा, जो शोल्डर रीजन होता है हमारा, वहाँ पर दर्द करेगा। तो हम समझ जाएंगे कि उसको कहाँ पर दर्द हो रहा है, असली में उसको पेरिकार्डियम पे पेन है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम है। तो या फिर लेटरल टू नेक एरिया में भी हो सकता है दर्द, तो हम बताएंगे, क्योंकि ये सप्लाई जो नर्व करती हैं C3 C4 C5 नर्व जो है ये इसको करती हैं सोल्जर रीजन के क्लेविकल रीजन या फिर नेक वाले रीजन पे भी ये सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो पेन सेंसिटिव होती है जो पेरिकार्डियम को सप्लाई करती है नर्व, वो क्या होती है, सोमेटिक नेचर की होती है, जैसे कि फ्रेनिक नर्व। ठीक है, जबकि इसके बाद विसरल की बात करें तो विसरल जो होता है उसमें पेन सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है, उसमें अगर दर्द होगा तो कोई पेन सेंसिटिव नहीं हो पाएगा, और वो ऑटोनॉमिक नर्व के अंतर्गत आएंगी, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होती हैं, जैसे कि वेगस नर्व देख सकते हैं उसमें। ठीक है, और जो ऑटोनॉमिक नर्व है इसमें कार्डियक फ्लेक्सस भी बनाती हैं, सुपीरियर और डीप, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा नर्व सप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या रह गया हमारा, अब इसमें से जैसे कि कुछ पॉइंट हमारे छूट गए हैं जो एग्जाम पे हमको लिखना है, जैसे कि क्या हो जाएगा इसमें, ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में लिखना है कि फाइब्रस और पैराइटल पेरिकार्डियम को कौन सप्लाई करेगा हमारा, सप्लाई बाय द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, ये पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए, मतलब इतना आपको समझ में आना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, और फिर एग्जाम पे लिखना है, डायग्राम बनाना है, और उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी लिखना है। तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो इसमें सफिशिएंट अमाउंट में दिया गया है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा।